नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, फाइलेरिया बीमारी किसके काटने से होती है? तो दोस्तों, फाइलेरिया बीमारी जो है मच्छर के काटने से होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप जो है एड्रेनल ग्रंथि कंट्रोल करती है यानी नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, आंवले में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, IBM 370 किस पीढ़ी यानी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो दोस्तों, IBM 370 जो है वह तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमेटिंग डायोड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बल यानी फोर्स किस प्रकार की राशि है? तो दोस्तों, बल जो है एक सदिश राशि का उदाहरण है यानी सदिश राशि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को यानी 1951 को लागू हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दोस्तों, नींबू का साइट्रस कैंकर रोग जो है जैंथोमोनोसिट्री नामक जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो की वाणिज्यिक शाखाओं के नाम क्या हैं? तो दोस्तों, इसरो की वाणिज्यिक शाखाओं के नाम है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और NSIL। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है पुष्कर राजस्थान में, और ये लगता है राजस्थान के अजमेर जिले में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट या वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी वेबसाइट या वेब पेज का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो दोस्तों, निम्न में से ताप्ती नदी जो है वह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सन 1940 के अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों, 1940 के अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ से सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो इवेला किस देश की थी? तो दोस्तों, नगोजी ओंकोजो निवेला जो थी वह नाइजीरिया देश की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उगादि उत्सव मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? तो दोस्तों, उगादि उत्सव जो है वह मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला प्रश्न, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो दोस्तों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है वह श्री भगवान कृष्ण जी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर यानी नदी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, सुएज नहर जो है वह मिस्र देश में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन के संवहन यानी यातायात का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो दोस्तों, पौधों में भोजन के संवहन यानी यातायात का जो कार्य करता है वह फ्लोएम ऊतक करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो दोस्तों, सबसे हल्की ऊन जो होती है वह लामा जानवर की होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ दिया गया है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, 2000 के नोट की बीमा यानी डायमेंशन साइज क्या होती है? तो दोस्तों, 2000 के नोट की जो साइज होती है वह 66 mm चौड़ा और 166 mm लंबा होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 60 सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था?
तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 60 सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सुंदरबन को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों जंग लगने पर लोहे का जो है वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो दोस्तों लुप्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक जो है IUCN संस्था जारी करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है RBI। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की जगह अब किस नए आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है वह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।